नमस्कार दोस्तों, सानवी क्लासेस ऑल एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। मैं विभा। आज हम क्लास 8 का भूगोल पाठ 11 जो कि अंतिम चैप्टर है का अध्ययन करते हैं। प्लीज़ अगर आपको और भी कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपदा एवं आपदा प्रबंधक। हम देखते हैं कि हमारे गांव या शहर में जब कभी बाढ़ आती है तो चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। घरों में पानी भर जाता है। घर का सामान या तो नष्ट हो जाता है या बहकर कहीं और चला जाता है। कमजोर घर तो गिर भी जाते हैं। कभी कभी मनुष्य और जानवरों की जान भी चली जाती है। फसलें बर्बाद हो जाती है। बाढ़ की विभीषिका से उबरने में मनुष्यों को काफ़ी समय लग जाता है। इसी प्रकार भूकंप आने पर भी मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भूकंप से जान माल का अधिक नुकसान होता है। भूकंप, बाढ़ जैसी घटनाएं जिनसे मानव समाज, जानवरों, वनस्पतियों को बड़ी मात्रा में तथा तीव्र गति से हानि होती है, उसे आपदा कहते हैं। डिजास्टर शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा डिजास्ट्रे से हुई है, जो दो शब्दों डैश और आस्टर से मिलकर बना है। डैश का अर्थ है अशुभ और आस्टर का अर्थ है सितारा। इस प्रकार डिजास्टर का अर्थ है अशुभ तारा। आपदाओं को हम हमेशा मनुष्य के संदर्भ देखते हैं। आपदाओं की गहनता, तीव्रता और परिमाप का आकलन उनके द्वारा की गई जन धन हानि के आधार पर करते हैं। आपदा का प्रकार है प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदाओं के परिणाम स्वरूप होने वाली आपदाएं प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं। इसमें भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, चक्रवात, आकाशीय बिजली गिरना, बादल फटना, बाढ़, सूखा आदि प्राकृतिक आपदाएं हैं। इनको रोक पाना मनुष्य की क्षमता से बाहर है, किंतु अतिरिक्त सतर्कता और कुशल प्रबंधन के द्वारा इसके दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। प्राकृतिक आपदा न केवल धन जन को हानि पहुंचाती है, बल्कि पर्यावरण के स्वरूप को भी प्रभावित करती है। भूकंप यह विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। इससे प्रभावित क्षेत्र की जमीन हिलने लगती है। इससे कमजोर इमारतें गिर जाते हैं। इससे शहर और गांव के मलबे के ढेर में बदल जाते हैं। इससे दबकर मनुष्यों तथा पशुओं की मृत्यु हो जाती है। घनी आबादी वाले क्षेत्र में भूकंप आने से बड़ी मात्रा में जान माल का नुकसान होता है। रेलवे, पुल, सड़क आदि को भी नुकसान पहुंचता है। 2001 में गुजरात राज्य के भुज में आए भूकंप से अत्यधिक जान माल की क्षति हुई। भूकंप का कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में आंतरिक कारकों में हलचल उत्पन्न हो जाता है, जिससे अपार ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा जब धरती से बाहर आने का प्रयास करती है तो धरती हिलने लगती है। पृथ्वी के अंदर जिस स्थान से यह ऊर्जा उत्पन्न होती है वह स्थान भूकंप केंद्र कहलाता है। भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर भूकंप अधिकेंद्र होता है, जिसके आसपास के क्षेत्रों में अधिक हानि होती है। भूकंप प्रबंधन भूकंप संवेदी क्षेत्रों की पहचान करना और संवेदनशील क्षेत्रों में भूकंपीय घटनाओं के प्रति नागरिकों को जागरूक करना। उच्च भूकंप संवेदी क्षेत्रों को मानव निवास से बचाना और बड़े बांधों के निर्माण पर रोक लगाना। भवनों के निर्माण में भूकंप रोधी डिजाइन का प्रयोग करना और ऊंची इमारतों के निर्माण को रोकना। भवन निर्माण में उच्च गुणवत्ता वाले निर्माण सामग्री का प्रयोग करना। भूकंप आने की स्थिति का सामना करने हेतु नागरिकों को प्रशिक्षित करना। आपदा के दौरान भूकंप के दौरान किसी मजबूत वस्तु जैसे मेज, तख्त आदि के नीचे बैठना। कमरे के कोनों पर खड़े होना। भूकंप के दौरान सीढ़ी से नीचे उतरना। लिफ्ट का प्रयोग न करना। बिजली का मुख्य स्विच बंद कर देना। खुले स्थान की तरफ जाना और हड़बड़ी न करना। आपदा के पश्चात क्या करना चाहिए? मलबे से दबे हुए लोगों को खोज कर बाहर निकालना, उनका उपचार करना। प्रभावित लोगों हेतु कपड़े, भोजन, शुद्ध पेयजल और दवाओं की व्यवस्था करना। प्रभावित लोगों को पुनर्वास की व्यवस्था करना। सुनामी या समुद्र तटीय क्षेत्रों में आने वाली प्राकृतिक आपदा है। इसमें सागरी लहरें विकराल का रूप लेकर तटवर्ती क्षेत्रों से टकराती है और मानव जीवन, संपत्ति और इमारतों को अपार क्षति पहुंचती है। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पत्तन लहर। सुनामी को भूकंपीय सागरी लहरें भी कहते हैं। सुनामी का कारण समुद्र की तलहटी में भूकंप आने पर जल में तीव्र कंपन उत्पन्न होता है। इस कंपन से विनाशकारी लहरें उत्पन्न होती है जिन्हें सुनामी कहते हैं। सुनामी अपने उत्पत्ति केंद्र से तेज गति से चारों ओर बढ़ती है
यह लहरें जैसे जैसे तटों के पास जाती है उसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है और विनाशकारी रूप ले लेती है। भूस्खलन या आपदा सामान्यतः पर्वतीय स्थानों पर आती है। प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों से जब मिट्टी और टूटी फूटी चट्टानों बड़ खड़े ढालों के सहारे तेजी से नीचे सरकती जाती है तो इसे भूस्खलन कहते हैं। इससे पर्वत की तलहटी में बसी मानव बस्तियों में जन धन की अपार हानि होती है। पूरे के पूरे गांव मलबे में दब जाते हैं। भूस्खलन से पहाड़ी रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में भूस्खलन की संभावना अधिक होती है। भूस्खलन का कारण भौतिक, रासायनिक और मानवीय क्रियाओं के फलस्वरूप चट्टानों टूटती फूटती रहती है। चट्टानों का ये मलबा पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण नीचे की ओर सरक जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट जब पृथ्वी के अंदर का गर्म मैग्मा धरातल के कमजोर भाग को तोड़कर बाहर निकलता है तो इसे ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। इस क्रिया में मैग्मा के साथ जल वाष्प, गैसें, धुआं आदि भी निकलता है। इस आपदा में निकलने वाला मैग्मा बड़ी दूर तक चारों ओर पृथ्वी की सतह पर लावा के रूप में फैल जाता है और अपने संपर्क में आने वाले सभी जीव जंतुओं और मानव वस्तुओं को नष्ट कर देता है। ज्वालामुखी विस्फोट का कारण भूगर्भीय हलचलों के कारण जब मैग्मा जलवाष्प और शक्तिशाली गैसों के साथ ऊपर की ओर उड़ता है तो धरातल के कमजोर भाग को तोड़कर बाहर निकलता है। चक्रवात कम वायुमंडलीय दाब के चारों ओर घुमावदार हवाओं की तेज आंधी को चक्रवात कहते हैं। यह आपदा स्थलीय और समुद्री दोनों स्थानों पर होती है। उत्तरी गोलार्ध में इन हवाओं के चलने की दिशा घड़ी की सुइयों के प्रतिकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती है। ये हवाएं इतनी तेज होती हैं कि अपने संपर्क में आने वाले सभी वस्तुओं और जीवों को उड़ा कर ले जाती है। ये हवाएं प्रभावित क्षेत्र में बिजली कड़कने के साथ साथ मूसलाधार बारिश भी करती है। तेज आंधी और मूसलाधार आंधी का सम्मिलित प्रभाव प्रभावित क्षेत्र में अपार जनधन की हानि होती है। चक्रवात समुद्र में सूर्य की गर्मी से हवा गर्म होकर ऊपर उड़ती है और अपने पीछे कम वायुदाब का क्षेत्र बना लेती है। ऊपर उठी गर्मी हवा ऊपर की नमी को संवाहित बादलों का निर्माण करती है। रिक्त स्थान को भरने के लिए नम हवाएं तेजी के साथ नीचे आकर ऊपर उड़ती हैं। फलस्वरूप ये हवाएं ऊपर की तरफ तेजी के साथ उस क्षेत्र में चारों ओर घूमकर घने बादलों और बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार होती है। आकाशीय बिजली गिरना आकाश में चमकने वाली बिजली जब चालक की तलाश में पृथ्वी पर आती है तो उसे आकाशीय बिजली गिरना कहते हैं। जब बिजली में सूर्य की बाहरी सतह से अधिक ऊष्मा होती है तो इससे गिरने पर संपर्क में आने पर मनुष्य और जानवरों की मृत्यु हो जाती है और फसलों जंगलों में आग लग जाती है। आकाशीय बिजली गिरने के कारण क्या है? आसमान में विपरीत आवेश वाले बादलों के आपस में टकराने से होने वाले घर्षण से बिजली उत्पन्न होती है। इस बिजली को आकाश में किसी तरह का चालक नहीं मिलता है। पृथ्वी पर बिजली के चालक की उपलब्धता होने से ये बिजली पृथ्वी पर गिरती है। बादल फटना सीमित समय और सीमित क्षेत्र में गरज और बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार वर्षा होने को बादल फटना कहते हैं। बादल फटने पर उस क्षेत्र में 1 घंटे में 100 मिलीमीटर या उससे अधिक वर्षा हो जाती है। बादल फटने की घटनाएं अधिकांशतः पर्वतीय क्षेत्र में होती है। बादल फटने का उस क्षेत्र में आकस्मिक बाढ़, भूस्खलन एवं तीव्र मृदा अपरदन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। इसके कारण जन धन की भारी हानि होती है। बादल फटने का कारण पर्वतीय अवरोधों का कारण जब कभी अधिक नमी युक्त वायु तेजी से ऊपर उठता है और सघन बादलों का निर्माण होता है तो भारी वर्षा या बादल फटने की घटना होती है। बाढ़ जब नदी का पानी उसके किनारे के ऊपर प्रभावित होकर निकटवर्ती क्षेत्रों में चला जाता है अथवा भारी वर्षा या किसी अन्य कारण से स्थलीय भाग काफी समय तक जलमग्न रहता है तो उसे बाढ़ कहते हैं। इस आपदा के आने पर जन धन की व्यापक हानि होती है। वस्तुओं एवं फसलों का विनाश हो जाता है। बाढ़ के कारण अत्यधिक वर्षा, नदियों के घुमावदार बाढ़, मनुष्यों का कटाव आदि के कारण बाढ़ आती है। सूखा जब किसी क्षेत्र में अधिक समय तक कई महीने या वर्ष वर्षा कम होती है या नहीं होती है तो इस आपदा को सूखा या अकाल कहते हैं। यह अत्यंत घातक प्राकृतिक आपदा है। इससे फसलें, पौधे, पालतू पशु और अन्य जीव जंतु के अस्तित्व के लिए आवश्यक जल या भोजन की कमी हो जाती है जिससे उनके जीवन पर गंभीर संकट उत्पन्न हो जाते हैं।
सूखा का कारण। वर्षा में कमी होने के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। मानव जनित आपदा। मनुष्य के क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप होने वाली आपदाएं मानव जनित आपदाएं कहलाती हैं। इनसे घटित होने के लिए वास्तव में मनुष्य ही जिम्मेदार है। जलाशय जनित भूकंप, मानव जनित भूस्खलन, त्वरित मृदा अपरदन, जहरीली गैसों का रिसाव, सागरों में पेट्रोलियम पदार्थों का रिसाव, नाभिकीय विकिरण, नाभिकीय विस्फोट, मानव जनसंख्या विस्फोट, महामारी आदि मानव जनित आपदाएं हैं। इसका प्रबंधन और नियंत्रण संभव है। भारत में आपदा प्रबंधन। अपना देश भारत लंबे समय से प्राकृतिक प्रकोपों और आपदाओं का शिकार होता है। इन प्राकृतिक घटनाओं से व्यापक पैमाने पर जन धन की हानि होती है। भारत में आपदाओं के प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं होती, परंतु ऐसी किसी घटना के उपरांत बचाव का, राहत का, पुनर्वास या पुनर्निर्माण की अस्थायी व्यवस्था की जाती है। उड़ीसा में 1999 में चक्रवात, गुजरात के भुज में 2001 में आए भूकंप तथा 2004 में दक्षिण भारत में आए सुनामी के साथ भारत में आपदा प्रबंधन की अस्थायी व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन से पूर्व में व्यवस्था से पूर्व 1999 में आए चक्रवात के उपरांत ओडिशा राज्य आपदा निवारण प्राधिकरण तथा 2001 के भूकंप के बाद गुजरात राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। 2004 में आए सुनामी के पश्चात 2005 में संसद द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम 2006 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया। इस अधिनियम के द्वारा आपदा से पूर्व एवं उसके पश्चात की अवस्थाओं के अंतर्गत आपदा पूर्व तैयारी, निवारण, बचाव और राहत का पुनर्निर्माण, पुनर्वास या रिकवरी कार्य की व्यवस्था की जाती है। इसके लिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, जिला और विकासखंड स्तर पर संस्थाओं का गठन किया जाता है। भारत में आपदा प्रबंधन की संस्थागत संरचना केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर, पंचायत स्तर पर। केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकारी, जिलाधिकारी एवं जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं। पंचायत पर नगर पालिका। आपदा प्रबंधन के तत्व हैं आपदा निरोध, आपदा निवारण, आपदा तैयारी, प्रतिक्रिया, पुनर्वास, पुनर्निर्माण एवं रिकवरी। उपयुक्त 6 तथ्यों में से प्रथम 3 आपदा से पूर्व और अंतिम 3 आपदा के उपरांत की अवस्था ये पूछा जाता है। आपदा निरोध, आपदा निवारण, आपदा तैयारी, प्रतिक्रिया, पुनर्वास, पुनर्निर्माण और रिकवरी। इसी के साथ ही ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उसके पूर्व ये आप देख लीजिए स्वतंत्र भारत में जनसंख्या, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्या क्या हुआ। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। धन्यवाद।